ओम शांति। आज बेहद प्यारे बाप और बेहद बाप ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे याद में रह अपने पापों का प्रायश्चित करना है, अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। और बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया का सहज ही त्याग कौन कर सकता है, वही बच्चे इस दुनिया का त्याग कर सकते हैं जिनको इस दुनिया से वैराग्य होगा। बाबा ने कहा कि तुम्हें इस बात का नशा हो कि हम सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ने में हम पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ बाबा ने सतयुगी कॉलेज, सतयुगी बाग बगीचे, प्रकृति के पांचों तत्व कैसे होंगे, वहाँ की दुनिया कैसी होगी, उनको भी याद किया। और फिर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बाबा में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं कि मैं यह खाऊं, यह पहनूं, इसी तरह से तुम बच्चों में भी किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो कि मैं यह खाऊं, यह पहनूं, यह देखूं, ऐसी कोई इच्छा नहीं हो। और बाबा ने फिर बहुत ही सुंदर एक बात कही कि मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। और फिर बाबा ने हमें एक याद का उदाहरण देते हुए समझाया। बाबा कहते कन्या की जब सगाई हो जाती है तो पति को सहज ही याद करती है। वह कभी नहीं कहती कि मैं पति को याद नहीं करूँगी, क्योंकि लाइफ का मेल हो जाता है तो इसलिए याद सहज हो जाती है। तो तुम्हारी भी लाइफ का मेल बाबा के साथ हुआ। बाबा कहते ये है बाप और बच्चों का मेल। और याद के लिए बाबा ने कहा जुबान से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, बस बुद्धि से काम करना है और बाबा को याद करना है। और अचल स्थिति में रहने का फ़ायदा बाबा ने बताया। बाबा ने बताया जो अचल स्थिति में रहता है उसको किसी भी आत्मा से कभी घृणा, नफ़रत, ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, बस सबके प्रति कल्याण का भाव होगा। और लास्ट में एक बहुत ही शक्तिशाली बात बाबा ने बताई। बाबा कहते शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध को बुझाने का साधन है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। तो सबसे पहले हम एक विजन बनाएं, बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा लाइट के स्वरूपधारी, बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं और मेरे सामने खड़े होकर सतयुगी दुनिया का एक छोटा सा मॉडल अपने हाथ में लिए हुए हैं और मुझे कह रहे हैं देखो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ। बच्चे, तुम्हें अब इस पुरानी दुनिया का त्याग कर इस देह और देह की दुनिया को भुलाकर इस सतयुगी दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, बाप तो तुम्हारे लिए ही आए हैं और तुम्हारे लिए ही ये सुख और शांति की दुनिया, ये सतयुगी दुनिया तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। तो बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया का, इस दुख की दुनिया का त्याग कर दो। इस दुनिया में
किसी भी प्रकार का कोई भी सुख नहीं है। देखो बच्चे, बाप तुम्हारा टीचर बनकर रोज तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम्हें नशा हो कि खुद भगवान सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर मुझे ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई। भले बच्चे तुम दिखने में साधारण हो, तुम्हारी कॉलेज भी साधारण सी है, लेकिन बच्चे तुम्हारी ये पढ़ाई सबसे ऊंची है, क्योंकि पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है और तुम पढ़ने वाली आत्माएं भी ऊंचे से ऊंचे हो। तो बच्चे, इस बात का नशा हो कि हम सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस नशे में कुछ सेकंडों के लिए अपने आप को टिका दें। और अब एक दूसरा विजन बनाएं, सतयुगी दुनिया का। अपने देव स्वरूप को देखें और उस देव स्वरूप में अपने आप को सोने की दुनिया, सोने के महलों में देखें। सोने की दुनिया में सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस पढ़ाई पढ़ते हुए अपने आप को देखें। वहाँ की पढ़ाई कितनी सुंदर है, किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं। पढ़ाई भी मनोरंजन है। कोई पेंटिंग बना रहा है तो कोई राजभाषा सीख रहा है। और सतयुगी महल ये भी कितने भव्य हैं। और यहाँ की प्रकृति कितनी सतु प्रधान है। धरती हरी भरी है, नदियाँ शीतल जल से भरपूर है, पेड़ पौधे पंछी सब मिलकर एक सुर सा बनाए हुए हैं। वातावरण एकदम पवित्र है।
तो कितनी सुंदर है ये दुनिया। ऐसी दुनिया में बाबा मुझ आत्मा को ले जाने की तैयारी करा रहे हैं। वहाँ मेरा भाग्य जो मैं जल्द ही ऐसी सुंदर दुनिया में जाने वाली हूँ। कुछ समय के लिए अपने मन में इस दुनिया की छवि बसा लें। और अब निराकार शिव बाबा को देखें। और बाबा को देखें कि देखो बाबा में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार के खाने की, घूमने की, देखने की। तो मैं आत्मा भी उस निराकार की संतान, तो मुझ में भी इस कलयुगी दुनिया के किसी भी प्रकार के कोई शौक नहीं होने चाहिए। मैं आत्मा अपने आप में ही भरपूर हूँ, संपन्न हूँ। मुझे इस कलयुगी दुनिया का कोई शौक नहीं रखना है। और इस कलयुगी दुनिया में है ही क्या, ये तो असार संसार है। इसके क्या शौक रखने, ये तो है ही दुख की दुनिया। मुझे तो अब सुख की दुनिया में जाना है। और अब अपने सामने एक विजन बनाए। कोई आत्मा आप पर क्रोध करे तो उस समय आपका ध्यान स्वयं पर है, उसकी बातों पर नहीं, स्वयं के शांत स्वरूप पर एकदम एकाग्र हो जाए। क्रोध करने वाला क्रोध कर रहा है, लेकिन आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, शांत स्वरूप आत्मा। इस समय बेहद जरूरी है अपने को देखना, ना कि उस व्यक्ति को। मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने इस गुण को कायम रखना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा। और अपने शांत स्वरूप से मैं क्रोध करने वाली आत्मा पर भी शीतलता का जल बिखेर रही हूँ। ये आत्मा शांत हो गई है, एकदम शांत।
और अब लास्ट अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी सदा सर्व पर रहम करने वाली, सदा अपनी अचल स्थिति के द्वारा हर एक के प्रति दाता बन देने वाली, हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना देने वाली अचल अडोल आत्मा। मुझ आत्मा के मन में किसी के भी प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या का भाव आ नहीं सकता। सदा ही हर एक के प्रति कल्याण का ही भाव है। तो अपने इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बन सबके प्रति कल्याण की भावना रखने वाली मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्थित हो जाए इस स्वमान में। ओम शांति। योग की गहरी अनुभूति के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।